अगला टॉपिक था लबक। वर्मा टॉपिक। देखो लबक क्या चीज है। अगर हम लोग से पूछा जाए कि मानव कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो मानव कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक। लेकिन अगर पादप कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट पूछा जाएगा तो लबक है। ये सबसे बड़ा पार्ट है। ओनली ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा पार्ट है, पौधों का सबसे बड़ा पार्ट। ठीक है, पौधों में ये बड़ा पाया जाता है। अगर पूछेगा मानव कोशिका में सबसे बड़ा पार्ट, कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट, तो हम लोग न्यूक्लियस बताएंगे। और पौधों में अगर कोशिकाओं का सबसे बड़ा पार्ट पूछा जाएगा तो क्या बताना है? न्यूक्लियस, लबक। ठीक है, लबक 3 टाइप का होता है। ये लबक जो है ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी पादप कोशिका में। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। लबक का 3 पार्ट है। लबक 3 प्रकार का होता है। पहला क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्टिड, प्लास्ट खल लिखो, प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट और ये क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये क्या चीज है? जैसा कि हम बताएं, ये क्लोरोप्लास्ट का हिंदी होता है हरित लवक, हरित लवक। और ल्यूकोप्लास्ट का हिंदी होता है अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। और क्रोमोप्लास्ट का हिंदी होता है वर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहा जाता है। ये लवक को कितने भागों में बांटा गया? 3। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट और वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक। ठीक है, देखो पहला पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है? ऊर्जा ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अवर्णित हरित लवक ऊर्जा ग्रहण करता है, प्रकाश संश्लेषण लवक कहते हैं। ठीक है, पत्ता और तना में ये क्या तैयार करता है? अपने लिए भोजन तैयार करता है। ये क्या तैयार करता है? भोजन तैयार करता है, भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट।
दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको अवर्णित लवक कहते हैं। अवर्णित का मतलब होता है, सुनो, अवर्णित का मतलब होता है कोई रंग नहीं, किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं। पहला हरित लवक हरे कलर का होता है, लेकिन इसमें अवर्णित लवक है, ये कोई कलर का नहीं होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट ये भोजन को संग्रह करके रखता है, क्या स्टोर करके रखता है, भोजन को संग्रह करके रखता है। क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाता है, भोजन का निर्माण करता है, और ये हरा कलर का होता है। ये अवर्णित लवक, अवर्णित का मतलब होता है कोई कलर नहीं, तो इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये भोजन को संग्रह करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ये आपातकालीन स्थिति में इसका काम करता है। हम लोग के लिए आपातकालीन स्थिति लॉकडाउन, और पौधों के लिए पतझड़। तो ये जड़ तथा मूल में पाया जाता है, और ये क्या करता है, भोजन को संग्रह करता है, भोजन को स्टोर करके रखता है। अगला क्रोमोप्लास्ट, ये तीसरा जो है इसको वर्णित लवक कहते हैं। ये तीसरा जो है उसको वर्णित लवक कहते हैं। इस वर्णित का मतलब होता है रंग, इसमें कोई ना कोई रंग होगा, ठीक है। और अवर्णित का मतलब कोई रंग नहीं, ठीक। हरित लवक, हरित का मतलब पता ही चल रहा है, हरा कलर होगा। उसी तरह वर्णित लवक, इसमें कलर रहता है, ये रंग प्रदान करता है। ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर का रंग, मिर्च का रंग किसके कारण आता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, गाजर का रंग किसके कारण आता है, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग लाल कैसे होता है, बीटानॉन के कारण, बीटानॉन के कारण। फलों का रंग पीला कैसे होता है, पीला जेंथोफिल के कारण, जेंथोफिल के कारण। देखो फिर से उसको पढ़ा, पहला हुआ लवक, लवक का मतलब प्लास्टिड, ये ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल, पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका का अगर पूछा जाए पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग, तो हम लोग क्या बताएंगे, लवक। अगर जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग पूछा जाएगा तो क्या बताना है, न्यूक्लियस, केंद्रक। लवक को 3 प्रकार में बांटा गया है। एक है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक कहते हैं, ये पत्ता तथा तना में पाया जाता है। ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, इसको अवर्णित लवक कहते हैं। अवर्णित का मतलब हुआ किसी भी प्रकार का रंग नहीं, ये जड़ तथा मूल में पाया जाता है। ये भोजन को स्टोर करके रखता है, स्टोर करके जब रखता है, ये इमरजेंसी में उसका उपयोग करता है। इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में, हम लोग के लिए आपातकालीन लॉकडाउन, और इसके लिए पतझड़ का मौसम, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट ये वर्णित लवक, यानी ये सिर्फ रंग प्रदान करता है, ये कुछ नहीं करता, स्टोर करके नहीं रखता, ये सिर्फ रंग प्रदान करता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग बीटानॉन के कारण, और फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण, ठीक। अगर पूछा जाए कि रंग कौन प्रदान करता है तो क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट। अगर पूछा जाए भोजन को संग्रह करके कौन रखता है तो ल्यूकोप्लास्ट। और हरित लवक यानी भोजन का निर्माण कौन करता है तो क्लोरोप्लास्ट। लवक का कितने भाग हैं तो 3। लवक किसमें पाया जाता है तो प्लांट सेल में। प्लांट सेल में बड़ा रहता है या छोटा तो बड़ा। अगर पूछेगा मानव में सबसे बड़ा कोशिका तो न्यूक्लियस, मानव में न्यूक्लियस, और पौधों में लवक, प्लास्टिड, ज्ञानेंद्रिय, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंस ऑर्गन्स,
सेंस ऑर्गन्स। हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि ज्ञान इंद्रियां कितने होते हैं? 5। पहला, ज्ञान इंद्रियां कितने होते हैं? 5। पहला है त्वचा, जिसको हम लोग स्किन कहते हैं। दूसरा है कान, जिसको ईयर कहते हैं। तीसरा है जीभ, जिसको हम लोग टंग, जीभ कहते हैं, टंग। चौथा है नाक, जिसको हम लोग नोज कहते हैं। और पांचवा है आंख, आई। देखो, सेंसर, सब चीज में सेंसर रहता है। जैसे मेट्रो ट्रेन में देखा होगा, गेट अपने आप बंद होता है, अपने आप खुलता है, वो भी किसके कारण होता है? सेंसर के कारण। उसी तरह मानव में भी सेंसर होता है, जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। जो बाहरी वातावरण का क्या कराता है? ज्ञान कराता है। ठीक है, सेंस कराता है। ठीक है, जैसे हम लोग, गर्मी लगता है हम लोग को, हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, ये नहीं कि गर्मी को जाके छूते हैं, तो महसूस करते हैं, यानी सेंस कराता है। ये ज्ञान इंद्रिया हम लोग को क्या कराता है? बाहरी वातावरण का, बाहरी वातावरण का ज्ञान, यानी सेंस। ठीक है, ज्ञान इंद्रियों को सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों को इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है स्किन, त्वचा। दूसरा है ईयर, कान। तीसरा है जीभ, टंग। और चौथा है नोज, नाक। और पांचवा है ईयर, नहीं ईयर नहीं, आई, आंख। ठीक है, चलो आज पहला पार्ट पढ़ेंगे, स्किन यानी त्वचा। फिर से एक बार देख लो, ज्ञान इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स इंग्लिश में कहते हैं, ये 5 होते हैं। पहला त्वचा, दूसरा कान, तीसरा जीभ, चौथा नाक और पांचवा आंख। ये सेंस क्या कराता है? सेंस ऑर्गन्स क्या कहलाता है? बाहरी वातावरण का ज्ञान। ठीक है, बाहरी वातावरण का ज्ञान। आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे त्वचा, स्किन के बारे में। पहला टॉपिक है ज्ञान इंद्रियां का स्किन। स्किन, त्वचा को इंग्लिश में स्किन कहते हैं। ठीक है, इसका स्टडी यानी अध्ययन करने वाले को डेमेटोलॉजी कहते हैं। डेमेटोलॉजी स्टडी क्या कहलाता है? डेमेटोलॉजी। डेमेटोलॉजी, ठीक है, अध्ययन करने वाले को, स्किन का अध्ययन करने वाले को क्या कहेंगे? डेमेटोलॉजी। ठीक है, ये किसका बना रहता है? ये संयोजी उत्तक का बना रहता है। ये किसका बना रहता है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। देखो, संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है? संयोजी उत्तक का मतलब होता है त्वचा को इंग्लिश में स्किन कहते हैं, जिसका अध्ययन डेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, स्टडी करने वाले को डेमेटोलॉजी कहते हैं। त्वचा संयोजी उत्तक का बना रहता है।
संयोजी उत्तक का खासियत इतना ये रहता है कि इसको जितने तरल अवस्था में रहे ये खराब नहीं होगा। तरल अवस्था मतलब क्या, इसको जितने भिंगा के रखेंगे ये खराब नहीं होगा। जैसे कि हमारा जीभ हमेशा भींगा हुआ रहता है, ये कभी खराब हुआ है? नहीं हुआ है। ये किसका बना है? संयोजी उत्तक का बना है। संयोजी उत्तक का यही खासियत रहता है कि ये जितना भींगा हुआ रहेगा, तरल अवस्था में रहेगा, ये कभी खराब नहीं होगा। जैसे कि हम लोग नहाते हैं तो हमारा त्वचा फूल जाता है, लेकिन जीभ हमेशा भींगा हुआ रहता है, कभी फूला है? नहीं फूला है। इसीलिए संयोजी उत्तक का यही खासियत है कि वो जितना तरल अवस्था में रहेगा वो कभी खराब नहीं होगा। इसका जीवन काल, ये इसका जीवन काल 4 वीक, 4 सप्ताह यानी 28 दिन का होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये एज पे डिपेंड करता है, यानी जिसका एज ज्यादा रहे उसका जीवन काल घट जाता है और जिसका कम रहे उसका जीवन काल रहता है। ठीक है, तो ये एज पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? एज पे। ठीक है, फोर वीक, 4 सप्ताह या 28 दिन का जीवन काल रहता है। ये एज पे डिपेंड करता है, एज के मुताबिक कम ज्यादा हो सकता है। संयोजी उत्तक का खासियत है कि जितना इसको तरल अवस्था में रखा जाए ये खराब नहीं होगा। जैसे कि हम लोग नहाते हैं तो चमड़ा फूल जाता है ना, लेकिन जीभ अभी तक फूला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसका बना है? संयोजी उत्तक का बना है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग है। त्वचा हमारे शरीर का बड़ा भाग है। अब देखो ये त्वचा वर्क क्या कार्य क्या करता है, ये क्या काम करता है त्वचा? तो त्वचा जो है कीटाणु का, ये कीटाणु से हम लोग को बचाता है, यानी रक्षा का काम करता है। रक्षा किससे करता है? कीटाणु से। कीटाणु से, कीटाणु से रक्षा करता है। त्वचा से क्या निकलता है? लाइसोजाइम, नाम नहीं सुना है? लाइसो एंजाइम, लाइसो एंजाइम निकलता है। त्वचा कार्य करता है रक्षा का, ये कीटाणु से हमारा रक्षा करता है और इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है जो त्वचा में से निकलता है। ठीक है, जो कीटाणु को मार देता है। लाइसोजाइम निकलता है तो कीटाणु को वो अब देखो यूवी रे जो सूर्य के प्रकाश से हम लोग को मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, प्रकाश से निकलता है। स्किन के कैंसर को क्या कहा जाता है? चर्म रोग। उसमें क्या होता है? स्किन कैंसर में क्या होता है? हमारा शरीर देखता होगा किसी किसी का क्या रहता है, पूरा व्हाइट रहेगा और धब्बा धब्बा रहेगा, ब्राउन भूरा भूरा धब्बा धब्बा रहता है और पूरा शरीर व्हाइट हो जाता है। ये किसके कारण होता है? ये रक्षा का काम करता है। किससे रक्षा करता है? कीटाणु से। स्किन रक्षा का काम करता है, कीटाणु से रक्षा करता है। ये इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है जो त्वचा से निकलता है और कीटाणु को मार देता है। ये यूवी रे परावैंगनी किरण ये अगर हमारे शरीर में पड़ेगा तो स्किन कैंसर का चांस बना रहता है। स्किन कैंसर में क्या होता है? पूरे शरीर व्हाइट रहेगा और धब्बा धब्बा टाइप का रहेगा, भूरा कलर का। ठीक है, तो हमारे देखो मेलानिन जो है हमारे त्वचा का बाहरी परत, डार्मिस
इपिडर्मिस कहते हैं, सॉरी इपिडर्मिस। इपिडर्मिस हमारे त्वचा का बाहरी परत है, उसमें मेलानिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेलानिन पाया जाता है, जिससे स्किन कैंसर होने का चांस कम रहता है, जिससे स्किन कैंसर होने का चांस कम रहता है। ठीक है, हमारे त्वचा का बाहरी परत का क्या नाम है? इपिडर्मिस। इपिडर्मिस, जिसमें मेलानिन पाया जाता है, जो स्किन कैंसर को सोख लेता है। मेलानिन क्या करता है? मेलानिन क्या करता है? ये रंग प्रदान करता है, ये रंग प्रदान करता है, ये रंग प्रदान करता है। जिसमें मेलानिन अधिक पाया जाता है, जिसमें मेलानिन अधिक पाया जाता है, तो उसका कलर काला होता है। क्या होता है? काला होता है। और जिसमें मेलानिन कम पाया जाता है, उसका कलर क्या होता है? गोरा होता है, गोरा होता है। वो मेलानिन जिसमें कम वो गोरा, मेलानिन जिसमें ज्यादा वो काला। अब देखो, जिसमें मेलानिन ज्यादा पाया जाएगा उसको स्किन कैंसर होने का चांस बहुत कम रहता है, और जिसमें मेलानिन कम पाया जाता है तो उसको स्किन कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो मेलानिन क्या करता है? ये पराबैंगनी किरण को सोख लेता है, स्किन कैंसर होने का चांस उससे घट जाता है। ठीक है, अब देखो, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है? विटामिन डी, जो हमको कैल्शियम प्रदान करता है, जो हमको कैल्शियम प्रदान करता है, जो हम लोग को कैल्शियम प्रदान करता है। ठीक है, अब देखो, देखो विटामिन डी हम लोग का क्या देता है? हम लोग को क्या देता है? कैल्शियम देता है। अब देखो, ये उत्सर्जन का काम करता है, उत्सर्जन। ये पसीना छोड़ता है। ये किसको छोड़ता है? पसीना और सॉल्ट को, पसीना के साथ सॉल्ट, नमक। और ये अवशोषण का भी काम करता है, अवशोषण। जो हम लोग लगाते हैं, जैसे तेल, क्रीम, दवा, इसको अंदर अवशोषण का काम करता है, सोखने का काम करता है। ठीक है, चलो, पहला इस त्वचा, स्किन कहते हैं, जिसको अध्ययन करने वाले को डायमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये संयोजी उत्तक का बना रहता है। संयोजी उत्तक का खासियत रहता है कि इसको जितना तरल अवस्था में रखेंगे ये खराब नहीं होगा। इसका जीवन काल 4 वीक यानी 4 सप्ताह से 28 दिन, 1 महीना तक का होता है। ये एज पे डिपेंड करता है, एज जैसे जैसे बढ़ेगा ये जीवन काल घटेगा। ये कार्य क्या करता है? रक्षा का काम करता है कीटाणु से। ये हमारे शरीर से क्या छोड़ता है? लाइसोजाइम छोड़ता है, जिससे कीटाणु मर जाता है। यूवी रे, पराबैंगनी किरण, जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। हमारे त्वचा के ऊपरी भाग को इपिडर्मिस कहते हैं। इपिडर्मिस में मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन हमारे शरीर को रंग प्रदान करता है। मेलानिन यूवी रे को सोख लेता है, जिससे स्किन कैंसर होने का चांस बहुत कम रहता है। जिसमें मेलानिन अधिक पाया जाता है वो काला कलर का होता है, और जिसमें मेलानिन कम पाया जाता है वो गोरा होता है। विटामिन डी से हम लोग को कैल्शियम मिलता है और उत्सर्जन का काम करता है। उत्सर्जन का मतलब हुआ कि ये स्किन जो है पसीना छोड़ता है, और पसीना के साथ साथ सॉल्ट यानी नमक, और अवशोषण का काम करता है। अवशोषण, तेल, क्रीम, दवा को अपने अंदर अवशोषित करता है। ठीक है।